विद्यासागर जी महाराज की, बोले संत पट्टाचार्य आचार्य गुरुदेव श्री 108 श्री विवेक सागर जी महाराज की, बोले नवाचार्य श्री सुमय सागर जी महाराज की, नगर में विराजमान मुनिराज की, तीन कम नौ करोड़ महान मुनिराजों की, बोले परम पूजनीय धर्मरक्षिका आर्य श्री सुमान विपुलमती माता जी की, करुणामयी जी धर्म की, आरिका विमुक्तमती माता जी की है, समस्त आरिका संघ की है। भक्तांबर पढ़ाने के पहले जो हमारा कथानक चल रहा था, उज्जैन नगरी थी, वहां पर एक बहुत चतुर्य से परिपूर्ण एक सुदत्त नाम का चोर था। वह चोरी करने में इतना निपुण था कि आंखों के नीचे की सामग्री उठा लेता था, किसी को पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि रात में चोरी तो नहीं, दिन में ही चोरी करता और हाथ साफ कर लेता। लाखों लोगों का उसने धन चुरा लिया। और राजा ने जनता की बात सुनी, जनता आई, कहने लगी हम तो नगरी छोड़ करके जा रहे हैं, क्या करेंगे ऐसे राज्य में रह करके जहाँ पर हमारे लिए दिन में भी चोरी का सामना करना पड़ रहा है, हानि का सामना करना पड़ रहा है, देख ही नहीं पाते, कहीं और जाकर के अपनी आजीविका चलानी है। तो राजा ने कहा तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इसका उचित उपाय किया जाएगा। तो राजा ने कुछ दिन का समय देकर के अपने सेनापति मंत्री आदि को कहा कि चोर को पकड़ के लाना है, नहीं लाओगे तो पद से निरस्त किया जाएगा। और लोगों ने बहुत सावधानी रखी, पकड़ा गया चोर, तो चोर भी बड़ा साथी पहुंचा, लंगोटी लगा करके, तन पे कपड़ा नहीं पहन के गया, उसने नया चाल चला, क्या कह दिया कि हम तो किसी और के कहने से करते हैं, हम तो जन्मजात क्या है, दरिद्री है, जैसा मेरा स्वामी कहता है मैं तो वैसा करता हूँ, मैं तो सारा चोरी का माल उसको देता हूँ, मैंने तो सारा जीवन उसके लिए दे दिया। किसके लिए दे दिया? राजा ने कहा कि है दत्त सेठ के लिए। सेठ जी को बुलाया गया। कहाँ बुलाया गया? राज्यसभा में। और चोर ने बातें बनाना चालू कर दी। कहले अन्नदाता, तुम्हारे कहने से मैंने जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करी, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, तुम तो सारा धन खुद रखते हो, इतना चोरी का लाला करके दिया है, वस्त्राभूषण धन रुपया पैसा, मैं भूखा मर रहा हूँ, आज मैं आपकी सेवा करते करते आज मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे ये नाम मिला है दत्त सेठ। वो चोर कहने लगा कान में, तुम मरो चाहे जियो, तुम्हारे पास जितना धन है वो सब मुझे मिलेगा, तुम मर जाओगे, राजा तुम्हें सजा देगा, तुम्हारा जो धन मुझे मिल जाएगा तो मेरी 8 पीढ़ियां फुर्सत हो जाएंगी कमाने से। सेठ जी ने कहा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मेरा तो कोई अपराध नहीं है, मैं तो तुम्हें कभी जानता ही नहीं, पहचानता नहीं। चोर ने बात बनाना चालू कर रही, मैं तो जानता ही था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगे, कि मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूँ। सेठ जी पर राजा आग बबूला हो गए, आग बबूला हो गए। सेठ जी के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अब किसी के ऊपर कोई झूठा आरोप हो जाए तो व्यक्ति क्या करेगा? अंधेरा छा जाएगा, घबरा जाएगा। और वह बोला महाराज इस चोर को तो मैंने देखा ही नहीं है, लेकिन चोर ने तो अपनी बनावटी बातों से राजा को पक्का विश्वास दिला दिया। और चोर ने राजा से कहा कि महाराज दोहाई हो मैं नहीं जानता ये धर्मात्मा क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों मना कर रहे हैं मुझे पहचानने से। मैं अधर्म में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपना जीवन इनको बेच दिया है, इनकी भी सेवा में लगा रहा, इनकी सेवा में ही मैंने इनके कहे अनुसार
मैंने चोरी की है, मैंने इनके कहे अनुसार ही सारे अपराध किए हैं, मैंने सेठ की सेवा के इनके कहे अनुसार ही आज मुझे ये इनाम मिल रहा है। ऐसा कहते चोर जोर जोर से रोने लगा। चोर रोने लगा, सेठ जी की ओर इशारा कर दिया और वो बुलाने लगा। राजा को लगा कि सेठ जी और चोर एक दूसरे को जानते हैं। कहते हैं कि जो चतुर होता है फंसाने में, वो ऐसा क्रिया करता है, ऐसा चरित्र फैलाता है कि सामने वाले को बिल्कुल पूरा विश्वास। झूठ के लोग बहुत चतुर होते हैं, कब बात पलट जाए कोई पता नहीं। हम तो कभी कुछ करते ही नहीं है, हमने तो किसी से कुछ कहा ही नहीं है, ऐसी ऐसी बात प्रकट करके कह लेते हैं, बात को फंसा भी देते हैं और अपने आप को बरी कर लेते हैं। बचते नहीं है, समय उनका भी आता है, मैं ब्याज पे मिलता है। कितना भी चोरी कर लो, कितना भी झूठा फंसा लो, एक दिन शक्ति की जय होती है, जिस समय लगता है। क्या हुआ? राजा बिगड़ गए सेठ जी के ऊपर। सेठ जी की एक ना सुनी और कहा कि ये ना ऐसे जंगल में अंधकूप में डाल दो। अंधकूप में ना खाने दिया जाएगा ना पीने दिया जाएगा, कुछ अपने आप ही तरफ तरफ करके मर जाए। पहले अंधकूप होते थे, ऐसे अंधकूप होते थे, बहुत नीचे होते थे, गहरे होते थे और उनमें जंगलों में, ताकि कोई मदद भी ना कर पाए, और उन्हें पटक दिया जाता था। आपने सुना होगा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य को अम्बी राजा ने तक्षशिला में अंधकूप में डाल दिया था, लेकिन चाणक्य बुद्धि के तेज थे। उन्होंने क्या किया, एक पक्षी फल ले जा रहा था बरगद का, तो वो नीचे गिरा, तो उन्होंने चाणक्य ने उसके बीज निकाल लिए थे। बीज निकालिए तो धरती में बो दिया था, ये पेड़ बड़ा होगा तो इस पे चढ़ करके हम लोग बाहर निकल जाएंगे। उनकी इतनी तेज बुद्धि थी, घबराए नहीं। और उस समय में उनकी ही विजय हुई। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य उस अंधकूप से बाहर निकल गए और भी लोग निकल आए। तो कहते हैं अकल से काम करने से बहुत बड़ी विपत्तियां दूर हो जाती हैं। धैर्य से कार्य करने से बड़े संकट का सामना किया जा सकता है। अब क्या हुआ, राजा ने एक बात नहीं सुनी, सेठ जी को अंधकूप में जंगल में डाल दिया गया। अब सेठ जी ने भक्तांबर के पहले काव्य और दूसरे नंबर के काव्य का जप किया। क्या किया? पाठ किया, रिद्धि मंत्र का, सिद्धि मंत्र का, दोनों का जप किया। अम्बा देवी प्रकट हो गई। कौन सी देवी प्रकट हुई? अम्बा देवी प्रकट हुई। अब सेठ जी को ऐसे नहीं डाला था, बेड़ियां बांधी थी, अकेला अंधकूप में नहीं डाला, हाथ भी बांध दिए थे, पैर भी बांध दिए थे। पहले के लोग बड़े दुष्ट होते थे, सजा भी थोड़ी बहुत नहीं देते थे, बहुत तगड़ी सजा देते थे। अब क्या हुआ, जब सेठ जी ने भक्तांबर का अनुष्ठान किया, पहले नंबर काव्य का, दूसरे नंबर काव्य का, 3 दिन में देवी सामने प्रकट हो गई और कही कि तुमने क्यों याद किया है। सेठ जी ने अपने ऊपर झूठे आरोप को पूरी जैसी भी तैसी बात को बतला दिया कि चोर ने मुझे फंसा दिया, मेरा कोई अपराध नहीं है। हे जैन धर्म की शासन देवी, मुझे इस विपदा से निकालिए और मुझे इसे बंधन से मुक्त कीजिए। तो अम्बा देवी ने सेठ के लिए बंधन मुक्त करके सिंहासन पर बिठा दिया, सोने से रत्न से जड़त सिंहासन पर, और सेठ जी तो बाहर आ गए। राजा ने अपने सिपाहियों को भेजा था, उसका अंधकूप में 3-4 दिन हो गए, सेठ जी मरेंगे नहीं, क्या हुआ कि क्या नहीं हुआ। तो वे सिपाही आ रहे कह रहे थे कि सेठ जी के यहाँ पर बहुत सारा धन है, ऐसा करेंगे सेठ जी को अपने निकाल देंगे और कहीं दूसरी जगह भेज देंगे और धन ले लेंगे। राजा को कौन सा पता चलेगा। वे तो अपनी बातें बना के आ रहे थे, उनने जंगल में जाके देखा कि सेठ जी तो पहले से सिंहासन पर बैठे,
जब सेठ जी रत्न जगत सिंहासन पर बैठे हुए थे, देवी तो चली गई, अंतर ध्यान हो गई। राजा के सैनिकों ने देखा तो वे भुचक्के रह गए। हम तो कुछ और सोच के आए थे, यहाँ पर कुछ और ही है। और वे सेठ जी के पास पूरे नहीं पहुंच पाए, दौड़े दौड़े कहां पर गए? राजा के पास। राजा से कहा कि राजन वहां तो कुछ और ही मामला है, सेठ जी तो ध्यान में बैठे सिंहासन पर, रत्न जगत हीरा माणिक मोती के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। चलो राजा देखो उन्होंने क्या किया है। राजा मंत्री सेनापति सब पूरी प्रजा देखने आई। सेठ जी, कौन से सेठ जी थे? क्या नाम था सेठ जी का? चोर का क्या नाम था? सुदत्त। नगरी कौन थी? तो राजा आया, राजा ने देखा कि सेठ जी तो पूरे के ऊपर सिंहासन पर अधा है, कोई सहारा वाला नहीं, और ये ध्यान में बैठे हुए हैं। राजा को बात समझते देर नहीं लगी और कहा मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मैंने बिना तहकीकात किए निर्णय दिया कि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। चोर तो चोरी करने में निपुण था, वाचाल था, पटु था, लेकिन मैं राजा, मेरी बुद्धि मारी गई, मुझे पहले पूरी बात का पता करना चाहिए था, उसके बाद आपको ऐसी सजा सुनानी थी। तो राजा ने सेठ जी से क्षमा याचना की। सेठ जी अपने ध्यान से आंखें खोल करके बाहर आए और क्या कहा, इसमें आपका कोई दोष नहीं। सेठ जी ने क्या बोला? इसमें आपका कोई दोष नहीं है, मेरे ही कोई असली कर्म का दोष है। और चोर को पकड़वाया गया। चोर थर-थर कांपने लगा जिन धर्म की शक्ति के सामने। कहने लगा मैंने अपने प्राणों को बचाने के लिए मैंने झूठा ही दोष मढ़ दिया था हेमदत्त सेठ पर। सोचा था कि ये मर जाएगा, इसका जो धन है वो भी मुझे मिल जाएगा और मेरे बच्चे और मैं सुख से रहूंगा, लेकिन यहाँ तो सत्य की जीत हुई और मेरा मुंह काला हुआ। राजा ने उसे बंधन में डाल दिया, लेकिन सेठ जी ने कहा होगा। सेठ जी ने इतना होने के बाद भी कहा कि चोर को बंधन में डालने से कोई फायदा नहीं, इसकी सहायता करो, इसकी मदद करो, इसे कोई काम दे दो ताकि ये चोरी का काम छोड़ दे और अपने परिवार का भरण पोषण करे। देखिए सेठ ने शत्रु को भी माफ करवाया, स्वयं तो बंधन के मुक्त हुए धर्म के प्रसाद से, लेकिन करुणा से चोर को भी बंधन मुक्त करा दिया। ये कहलाती है सज्जनता, ये कहलाती है धार्मिकता, ये कहलाती है आगे बढ़ाने की प्रेरणा। तो जब परिवर्तन देखा राजा ने सेठ जी के अंदर कितनी उदारवृत्ति है, और राजा ने कहा देखो, चोर से कहा देखो तुम कहाँ और सेठ कहाँ, तुम तो चोर के चोरी कह रहे हैं और सेठ तो साहूकार कहला दयावान है, तुमसे अच्छे हैं, तुमने तुमको मौत के मुंह में डाला तो उन्हें तो तुम्हें जीवन दान दे दिया। ये कहलाती है सज्जनता। तो राजा ने भक्ता पर महास्त्रोत की आराधना के बारे में पूछा, कैसे कुएं से अंधकूप से बाहर आए, सारा वृतांत पूछा। राजा ने जय धर्म की जय जयकार की और खुद भी नमोकार मंत्र का पाठ किया और भक्ति भाव से आराधना की। तो सांच को कभी आंच नहीं आती। सांच को क्या नहीं आती है? आंच। थोड़ा समय लगता है। क्या लगता है? समय। विपदा आती है, लेकिन धर्म की शरण में रहने से वह विपदा दूर हो जाती है। राजा बड़ा शर्मिंदा हुआ, बार बार क्षमा याचना करता रहा। सेठ जी के चरणों में सेठ जी ने राजा को गले लगाया और
चोर को भी गले लगाया, राजा को गले लगाया, से लगाया, चोर को भी गले लगाया और माफ कर दिया। तो ये भूमि प्राणियों, ये जैन धर्म ही ऐसा है, ये जैन धर्म की बड़ी महिमा है, सबको अभय दान देने वाला है। पाठ को देखो, पहले दूसरे काव्य का इतना बड़ा आशय है, तो भक्तंबर स्तोत्र में पहले और दूसरे नंबर काव्य से निर्धन भी धनवान हो जाता है। ऐसा रीति मंत्र में आया है कि कितना भी निर्धन व्यक्ति क्यों ना हो, अटूट संपदा के ढेर लग जाते हैं। तो भक्तंबर काव्य को 48 बार पढ़ो, पहले दूसरे काव्य को 48 बार, और उसकी जाप है ओम क्लीम नमो जनार्दन, जो ओम क्लीम आरंभ भी जुड़ा हुआ है, लेकिन हम बहुत छोटा करके दे रहे ताकि आप छोटा जल्दी जप सकेंगे। ओम क्लीम नमो जनार्दन, इस भक्तंबर के पहले नंबर की काव्य की माला 11 माला जपने से फिर आप दुकान खोलने जाए तो दिन दुगना रात चौगुना व्यापार बढ़ेगा, लोग आपकी तरफ अटैच हो जाएंगे, सब लोग आएंगे, कस्टमर दौड़ा दौड़ा आपकी दुकान में आएंगे, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म में अपार शक्ति है, कहीं पीर पर मज़ारों पर किसी और धर्म में भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैन धर्म में अगाध शक्ति है, बस केवल करने की आवश्यकता है श्रद्धा पूर्वक। इसलिए वहां पर मंदिर जी में 2 पोस्टर लगे माला के, एक लिखा है ओम ह्रीम नमः, 11 माला इसकी करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और ओम क्लीम नमो जनार्दन से दिन गुना रात चौगुना व्यापार बढ़ता है। और जिनकी बुद्धि याद नहीं होता, बच्चों के लिए ओम ऐं नमः सरस्वती मंत्र लिखा हुआ है, वहां पर पोस्टर लगा हुआ है। तो ओम ह्रीम नमः की जाप करनी है अधिक से अधिक, और व्यापारी वर्ग को अगर 11 नहीं कर सको तो कितने करेंगे, 3 माला तो अनिवार्य है। और ऐसे जितनी माला करोगे, 1.25 लाख करोगे, 7 लाख करोगे, जितनी करके रहो। जाप कैसे करोगे, अगर आपने 1250 मालाएं कर ली तो 1.25 लाख जब बन गया, कितना बना, 1.25 लाख। 1.25 लाख जब बना तो आपने एक माला करी तो कितना काउंटिंग हुआ, 108 में 8 बटे में चले जाते, 100 का काउंटिंग होता है। किसका काउंटिंग होता है, 100 का, मात्र 100 की संख्या का काउंटिंग होगा, 8 बटे में चला जाएगा। अगर आपने 10 मालाएं करी तो 1000 बनेगा, कितना बनेगा, 1000। और एक दिन में अगर आपने 50 मालाएं करी, 100 मालाएं करी तो 12-13 दिन में 1.25 लाख हो जाता है। हम लोग करते हैं सिद्धियाँ 9 दिन की, 10 दिन की, 12 दिन की, 13 दिन की, और उसी में लगे रहते हैं, उसी में लगे रहते हैं, कहीं उठते नहीं, 1 नंबर बस 2 नंबर, बाकी श्रावक से कोई से बोलना चालना है, डेढ़ रोजा रहता है, आहार के बन जाते हैं, उसमें भी गिनती कर लेंगे, उसी श्रावक से आहार लेंगे, उसी से पढ़ लेंगे, उसी के घर पे आहार लेंगे, ऐसा भी कर लेते हैं। नियम है 28 में, 28 महापर्व में थे हम बहराइच में, मेरा नियम था कि जिनकी तरफ से विधान होता है उन्हीं के ही चौके में लेंगे और एक ही महिला से आहार लेंगे और दूसरी महिला से आहार नहीं लेंगे, 8 दिन तक वही पढ़ गाएगी, वही आहार देगी। मेरे नियम का पालन हुआ। पहले दिन तो सब जगह घबरा गए, तो उन्हें पता चल गया था माता जी ने से लेगी तो यही से नियम है, कुछ भी कर सकते हैं, कभी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए ये मत सोचना कि हमारा चौथा है दूसरे के क्यों दूसरा क्यों आ रहा, हमसे क्यों नहीं ले रही माता जी, आप उन्हीं से क्यों ले रहे हैं। नियम तो कुछ भी हो सकते हैं। तो ये तो सब धर्म प्रभावना के लिए, किसके लिए है, धर्म प्रभावना के लिए। तो हम भक्तंबर का पहले नंबर का काव्य, दूसरे नंबर का काव्य फिर से पढ़ेंगे और सबसे पढ़वाएंगे। आज तो हम क्या करेंगे, सबसे पढ़वाएंगे कितना कितना सही पढ़ा था। चलो आप ही खड़ी हो जाइए, पढ़िए, सुनाइए। तभी तो हमने माता जी के प्रवचन बंद किए ताकि क्लास का समय बढ़ेगा, और समय बढ़ेगा तो सबसे पूछाई भी कर लेंगे और पढ़ा भी लेंगे। जोर से माइक दे दीजिए,
लो मैं बोलो एक मिनट, इसको वालम पर थोड़ा ध्यान देना और ऊपर की लाइन बताना भक्ता मरक, इस पे भी ध्यान देना। फिर से पढ़ना पूरी मौली औ की मात्रा है मौली मड़े पे हमने कहा था एक पाली जोड़ना है। प्राण संयुक्त अक्षर दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? जैसे अपन केवल ज्ञान बोलते हैं, केवल ज्ञान को केवल ज्ञान भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? केवल ज्ञान, मतलब दो ज्ञान हो जाए। तो ऐसे ही प्रभा में से संयुक्त अक्षर सूत्र के माध्यम से पा शब्द वृद्धि को प्राप्त हुआ और आधा पा यहाँ जुड़ गया। मड़े प्रमाणा क्या बोलोगी? आप पूछ रहा पढ़ दो। आपसे जो आपको पहले का पढ़ा हुआ चल रहा है बस वही चल रहा है। बैठ जाइए, बैठ जाइए। फिर से पढ़ाते हैं। फीस पेंसिल लेके आए कि नहीं? काहे नहीं लाए? कैसे टिक लगाओगे? कौन सा शब्द कितना इधर लेना है, कितना इधर लेना है? जब तक नहीं समझोगे पढ़ना नहीं आएगा। क्या होता है? भक्त अलग करना है, भक्ता अलग करना है, मरप पे अलग करना है। तो टिक लगाना पड़ेगी। किसमें? भक्ता अलग कर दिया और मरप पे अलग कर दिया। समझो ध्यान से। क्या है? बोलो भक्ता मरप पे। तो भक्ता के बीच में टिक लगा है। क्या लगा है? टिक। और प्रणत क्या है? प्रणत मौली। बोलेंगे मऊ, औ की मात्रा है ना, तो बोलो मऊ ली। आप पढ़ते हो मौली, है ना? जल्दी जल्दी ये पढ़ते हो, क्या करते हो? मौली। तो ये अपनी गलती सुधारनी है। और एक बालक था आरा में, उसकी मम्मी तो वैष्णव परिवार से थी और वो बालक उसकी माँ की शादी जैन समाज में हुई। तो माँ में तो कोई भी संस्कार नहीं था जैन धर्म का। बच्चे में था कि पिताजी जैन धर्म के अपनाए थे। बालक 8 साल का था। एक बार पढ़ाते थे, दूसरी बार उसको पढ़ाना नहीं पड़ता था। आज वो पंडित बन गया। उस समय 8 साल का था, हो गए काफी साल, 5-6 साल से ऊपर हो गए, 12-13 साल का लड़का हो गया। अब तो वो सीधे चक्रमंडल विधान करवाता है। पहले भक्तंबर पढ़ना सीखा था, पूजा पढ़ना और आरती करना था। और हम उसको कहते थे छोटे पंडित, छोटे पंडित। वो सुरभि दीदी से कहता था छोटी माता जी। मतलब उसमें सुरभि दीदी मिली नहीं थी, वहाँ पीछे पीछे लगी रहती थी सुरभि दीदी से, कहती छोटी माता जी है, माता जी है, माता जी। ऐसे गाँव के लोग छेड़ते रहते हैं। तो वह बालक पंडित ही वास्तव में बन गया। हम लोगों ने छोटे पंडित तो कहा, लेकिन ये तो बड़े पंडित बन गए। तो तात्पर्य ये कि अगर मन लगा के पढ़ोगे तो आप भी विद्वान बनेंगे। क्या है कहने का तात्पर्य? कि आप भी अगर सच्ची तरह से पढ़ोगे, दिमाग लगा के पढ़ोगे, तो आप भी उस शब्दों को पकड़ो और अच्छे से एक बार अगर पकड़ में आ गया तो फिर बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ध्यान से सुनिए। बोलो भक्ता मरप्पे प्रणते मौली मणिप्पे। पा कहाँ से लिया? बगल में से, प्रमाणा में से संयुक्त अक्षर दीर्घ हुआ और उसका दीर्घ होने से हमने वहां से इस वाले में जोड़ दिया। तो क्या हुआ? मणिप्पे प्रमाणा। संस्कृत व्याकरण सूत्रों के माध्यम से चलती है। किससे चलती है? जैसे बच्चा की सिद्धि किससे होती है? माता पिता से होती है कि नहीं? किसका बालक है? बाप का नाम लिया जाता है पहले, बाद में माता का। अगर बाप नाम नहीं देगा तो उस बच्चे को नाम नहीं मिलेगा। ऐसे ही किसी भी सूत्र नहीं होगा
व्याकरण का तो सिद्धि कैसे होगी? तो सिद्धि करने के लिए सूत्र लगता है। बोलो मोदे धोतकम। धोतकम कैसे बना? उसमें लिखा है मुद, फिर धाम की मात्रा धो, ता और का के पीछे ऊपर क्या है? बिंदी। तो क्या बन गया? म। संस्कृत में एक नियम है, पीछे के अक्षर का जो बिंदी होगा वो नियम से म होगा, और दो होगा तो विसर्ग होगा तो क्या बनेगा? हा। शुरू में तो ना भी बन सकता है, सा भी बन सकता है, गा भी बन सकता है। लोग से लिखा है तो गाई बनेगा, सा है तो ना बनेगा, कभी कभी आता सा भी बन जाता है। बिंदी का शुरू की बिंदी कुछ भी रूप ले सकती है अपने शब्द के अनुसार, लेकिन जो आखिरी की वो क्या बनेगी? माँ का उच्चारण बनेगी। दो बिंदी है तो हा का उच्चारण। तो बोलो मोदे धो ता कम, मोद धोत कम, दलित दा लित, दलित पाप कमो पिता नम। इसमें टिक लगा देना है, पाप में भी लगा देना है, तमो अलग कर देना है। पिता अलग कर दिया और नम अलग कर दिया। पढ़ने के लिए तोड़ना सीखना पड़ेगा और जोड़ना भी सीखना पड़ेगा। अब बोलो सम यक। इसको समयक को समयक भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ठेठे भाषा में एक सूत्र है, उस सूत्र से माँ का गा भी हो सकता है। तो यहाँ पर सम्यक लिखा है ना, तो सम्यक भी बोल सकते हैं। सम्यक परिणाम में जिन पाप युगम युगादा वा बालम बोलते शब्द है, बालम तो कभी को बोलते हैं। यहाँ पर क्या बोलना है? वालम, वा लम बनम भाव जले पतताम। इसको क्या बोलते हो आप लोग? पत अलग कर दिया, काम अलग कर दिया, तो क्या बना? पतताम। और जना नाम, क्या बना? जना नाम। अब आप लोग 3-4 बार पढ़ के सुनाइए जोर जोर से। जोड़ नहीं बन पा रहा है ना, तो पहले भैया पुरुष वर्ग सुनाइएगा। पढ़ना शुद्ध है, स्पीड से भी पढ़ोगे, लेकिन पढ़ना शुद्ध है और एक तर्ज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी कि स्पीड वाली तर्ज ले ली, लेकिन शुद्ध पढ़ना है। और एक दूसरा बसंत का छंद है, ये तो वसंत तिल का छंद है। कौन सा छंद है? वसंत तिल का छंद। और समय कम है तो मौन से भी कर सकते हो,
लेकिन पढ़ना पूरा पड़ेगा शुद्ध। समय कम है, मौन से पढ़ सकते हो, उच्चारण करके पढ़ना है, धीरे धीरे मीठी मीठी आवाज में पढ़ सकते हो। ज्यादा समय हो तो तर्ज से पढ़ सकते हो और लय से पढ़ सकते हो। समय के अनुसार काम करोगे। किसके अनुसार करोगे? समय के अनुसार। क्योंकि काफी श्रावक ऐसे हैं जिनके पास समय कम है, जल्दी जल्दी भागे भागे जाते हैं और ना तो फिर पूरा छोड़ देंगे, कहेंगे भैया हम अच्छे से पढ़ा ही नहीं पा रहे, ऐसे पढ़ ही नहीं रहे, तो भैया काय को पढ़े। और एक दिन छूटा सो है छूटने की आदत बन गई, फिर नहीं पढ़ते। इसलिए ना अति शीघ्र ना अति स्लो, अपने हिसाब से अच्छे से पढ़ना, अच्छी श्रुति पूर्वक। मन में भी पढ़ना तो पूरा उपयोग लगा के पढ़ना, कहीं और मन नहीं बांटना। आप अपने आप को ज्ञान देने के लिए स्वयं गुरु बनो। किसके गुरु बनो? स्वयं के स्वयं गुरु बनो। स्वयं को पढ़ाओ, स्वयं से स्वयं को पढ़ाओ, तो आप विद्वान बन जाएंगे। आप किसको नहीं आया पढ़ना ये तो बताओ। सुधारा किसने? आपको आया कि नहीं? नहीं आया तो ट्राई कीजिए, थोड़ा इधर आइए। देखो क्या है, आपने जो पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन जो अभी थोड़ा ध्यान दिया जा रहा है इस बात पे ध्यान दें। आगे के पास में सुनाइए। आपको डरना नहीं है, बी मस्ट ट्राई। सुनो, एक काम कीजिएगा, आप डायरी पेन ला, जैसे हम बोल दिया हफ्ता तो आप लिख लीजिए, मरद तो आप लिख लीजिएगा पेंसिल से। उससे क्या होगा, हम क्या करते हैं बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे किताब को लेके आते हैं, डायरी भी लेके आते हैं, तो हम उनसे उसको छोड़ना भी लिखवाते जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले वाला जो पढ़ा है वो नहीं पढ़ना है, जैसा हम पढ़ा है वैसा पढ़ना है और डरना नहीं। सबसे पहले तो आप डरना बंद करो। हम आपकी कौन है? बेटी है, सब आपके भाई बहन है, तो अपनी पुत्री के सामने क्या डरना? बोलिए, तो आप डर रहे हो, डरना नहीं, बोलिए। भक्ता मरक पे, भक्ता मरक पे नहीं, भक्ता अलग कर दिया और मरक अलग करो। हाँ, मरक नहीं, भक्ता मरक पे पाले पा। डरो नहीं, आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता है ही नहीं। ना संस्कृत पढ़े, हिंदी है, संस्कृत हिंदी जैसी है। एक बार ट्राई करो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। बोलो भक्ता, अब जैसे हम कह रहे हैं वैसे ध्यान देना। बोलो भक्ता मरप्पे प्रणते मौली मणिप्पे प्रमाणा मोदे भूतकम मोदे भूते कम। 3 पार्ट में बांटना है। मोद अलग कर दिया, भूत अलग कर दिया और कम अलग कर दिया। 3 पार्टों में बांटोगे तब पढ़ना आएगा। मोदे भूते कम गलेते पाप कमो पिता नम। अगर पढ़ना सीखना है तो पहले अंदर का डर खत्म करो, अपने आप पर विश्वास रखो। अपने आप पर विश्वास है तो सब कुछ है, अपने आप पर विश्वास नहीं है तो फिर डर के यहाँ सब कुछ फेल हो जाता है। बोलो सम यक सम यक प्रणम्य प्रे नम्य प्रे अलग कर दिया, नम अलग कर दिया। प्रे नम्य जिन पात युगम युगादा व लम पनम भाव जले पत्ता पत्ते काम। 2 पार्टों में काटना। बोलो पत्ते काम जना नाम। अब आपको बिल्कुल नहीं डरना है, बोलते जाइएगा। आपको जो रटा हुआ है तो भूल जाएगा। कभी कभार एक बुढ़ापे के लोगों को पढ़ाना क्यों कठिन है, क्योंकि उनका पहलेगा रट चुका है। छोटे से बच्चे जो 2-3 साल के होते हैं उनको पढ़ाने में बहुत मेहनत होता है। एक बुढ़ापे के व्यक्ति को और एक छोटे छोटे से 5 साल
और बीच वालों को तो जल्दी पढ़ा देते हैं। बीच वालों को क्या करते हैं? जल्दी पढ़ा देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जल्दी कैच करते हैं। अब आपको कैच करना है धक्का मरक कैच नहीं। हाँ आ गया। हाँ बोलो आप अपनी तरफ पाप तमो पितानम सम्यक प्रणम्य जनिपाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतिता। बहुत अच्छा पढ़ा, जोरदार तालियां। अब आपको और ध्यान देना है, आप लिखते जाइए। अगर आप ब्लैक बोर्ड पर भी तोड़ करके समझा सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर जितना जितना करना है पूरा। किसी किसी की जरूरत नहीं, बहुत अच्छे से पूरा हुआ लिखा हुआ है। बैठ जाइए। आप दूसरे नंबर कापी को देखेंगे। बोलो यहाँ यहाँ सन से तो तहाँ सन से अलग कर देना, तो तहाँ अलग कर देना, बीच में टिक लगा देना। लायो पेंसिल, ये पड़ोसी से लेना पड़ेगा। आना फिरी जाना फिरी मंदिर की जनवाणी लेना नहीं चाहिए। आप बोलो यहाँ सन से तो तहाँ तोते हाँ तोते तो अलग कर देना और विसर्ग को हाँ अलग से बोलना। बोलो सन से तोते हाँ सन से तहाँ सकल वांग्मय। धागा का कैसे बना? पंचम वर्ण तीसरे वर्ण को प्राप्त हो गया। का खा गा घा गा गा क्या बन गया? गा में पहुंच गया। तो वांग्मय तत्वे बोधा बोधे भूत बुद्धि पटुभी स्वरलोक नाथई। इसको इन शब्दों का विशेष ध्यान देना। बोलो इस तो तैर तीन पार्ट, इस अलग कर दिया, वो अलग कर दिया, तेर अलग कर देना। रा बगल से पड़ोसी से उधार लेना है। जो रा है वो बंद इधर है, कुछ पूछना है नहीं, खड़े हो जाइए। पटुवी के बाद विसर्ग लगाना था जी, इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको जो भी वाला पटुवी है ना, इसको मतलब भी में ही जोड़ देना, इसमें हाँ नहीं लगाना। अगर आ का डंडा है तो उसमें पूरा आ जाता है हा सहा आया, और भी तो भी में जुड़ा हुआ विसर्ग वो भी बनता है। वो उसमें हाथ छुपा रहता है, लेकिन वो ऐसे ही बोला जाता है। कैसे? सूरी भी विसर्ग आ गया और इसमें पटु भी विसर्ग है। जैसे अपन पटु भी पढ़ते, सामान्य में क्या पढ़ते? पटु भी, लेकिन जब इसमें विसर्ग लगा तो क्या कहेंगे? पटु भी। एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत कैसे बोलते? मुर्गा बाप देता कैसे देता? कुकड़ू मतलब पहले की छोटी, बीच की बड़ी, थोड़ी, उससे आखिरी वाली सबसे बड़ी। तो यहाँ पर ह्रस्व दीर्घ प्लुत सबसे बड़ा है भी, तो यहाँ पर पटु भी क्या बनेगा? पटु भी। मतलब ये खींचा गया है। क्या करा गया है? खींचा गया है। जैसे मुर्गा बाग देता है उसी तरीके से। चलो अब बोलो इस तो तैर, इस तो तैर जगत है। ठीक है गालो, इसको तैर को तीन पार्ट में बांटना। इस अलग कर देना, तो अलग कर देना, तैर अलग कर देना, फिर जगत करना, फिर क्या करना? जगत जागी पर जो बाकी रेप है वो अगले वाले शब्द को प्राप्त हो जाएगा और ये खाली हो जाएगा। तो क्या बचेगा? जगत। और आदत है तो जगत बोलेंगे
ज्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि उसमें खाली व्यंजन बचा है, उसमें स्वर गायब हो गया है। तो त्रिताय त्रि, देखो एक कक्षा वाला छा होता है और एक छतरी वाला छा होता है। ध्यान से सुनना, छत्रत्रय बोलते हैं भाई लोग, उसमें से छतरी वाले एक कक्षा वाले छा में से क्या निकलता है। जैसे अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अक्षी कक्षा, जबकि लिखा क्या है कक्षा, है ना, लेकिन उसमें से क्या निकलता है आधा का, तो क्या बना कक्षा। और जैसे अपन छतरी बोलते हैं ना छाता, उसमें से छतरी वाले छा में से जब पढ़ेंगे छत्रत्रय यानी कि आधा का निकलता है। क्या निकलता है आधा का। कुछ समझना पड़ेगा और दिमाग में, जैसे इंग्लिश में चलता है वही हिंदी में चलता है। संस्कृत में 20 सूत्र है। कितने सूत्र है और वे कौन कौन से है, किसी ने पढ़ी है व्याकरण? आई ओण री लेट है वरट लाण नम रण नम झवाए झव घट दस खप्पे चटत चटतौ कप्पे चक्कर हल इति महेश्वराणि सूत्राणि एकान संज्ञा। मतलब ये 20 सूत्र है, इससे पूरी व्याकरण बनी है। क्या बनी है? पूरी व्याकरण। और इनके सूत्र पढ़ोगे, पाणिनि जी थे, पाणिनि जी, उन्हीं ने इसकी वो बनाई है व्याकरण। पाणिनि जी इतने गधा थे, स्कूल में सबसे पीछे बैठते थे और उनके जो गुरुदेव थे अध्यापक, वे रोज पढ़ाते थे। सब लोग पढ़ लिख करके आगे क्लास में पहुंचते जाते, बेटा 5 साल दूसरी क्लास में। उनके गुरुजी खूब मारते उन्हें कि काय नहीं सुनाता, काय नहीं दिमाग में भरता। क्या हुआ? एक तुम हाथ तो दिखाओ, हाथ दिखाए तो बुद्धि की रेखा गायब थी। कौन सी रेखा गायब थी? मस्तक बुद्धि की रेखा। तो कहे भैया तुम्हें क्या पढ़ाएंगे? तुम्हें ना मारने से कभी फायदा, ना पढ़ाने से कभी फायदा। और गुरु जी ने तुम जाओ बैठ जाओ। पाणिनि जी को ऐसी छुपी बात, एक वहां पर पत्थर की कत्तल डली थी, उसको उठाया और ऐसे रगीज की खून हो गया। कहा था गुरु जी अब पढ़ा, और मेरे मूर्ख और मेरे ज्ञानी बन गए। उन्हीं ने पूरी व्याकरण की व्यवस्था रचना कर दी, लिख दी। पाणिनि प्रवेश आए लघु सिद्धांत कौमुदी, यानी कि इतने बड़े मेरे जो व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता है वो विद्वान हो सकता है, क्योंकि हमें थोड़ा बहुत आता है, क्योंकि हम पढ़ लिख करके उससे नहीं बन सकते, बन सकते हैं। तो अपन को थोड़ा क्या करना पड़ेगी? मेहनत रंग लाती है, मेहंदी रंग लाती है रचने के बाद, और विद्या आती है अभ्यास करने से। तो इसी तरह अगर मेहनत करेंगे तो बहुत। अभी हम आप लोगों को पूरा पढ़ना सिखाएंगे, कभी हम आगे बढ़ेंगे। काहे कि हमसे कहा गया है कि सबको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? भक्तमर। आप लोग भक्तमर बोलते हो, उसको क्या बोलोगे? भक्तमर। भक्त धन अमर। हिंदी में क्या होगा ट्रांसलेशन? भक्त धन अमर। भक्त जिनके अमर आने देव। अमर किसको कहा है? भगवान के कौन है? देव उनके पुजारी हैं, भक्त हैं। हम भी भक्त हैं, लेकिन पहले कौन ने आकर के भगवान की पूजा की? देव ने। तो उसके बाद हम लोगों ने की, लेकिन पहले अपन लोग की दी गई है संज्ञा। अपन लोग सैनी है, तो हर जगह अपन लोगों को आगे रखा जाता है, जबकि देव का व्यवस्था करते हैं। गर्भ में आने से पहले तक, जन्म लेने तक, और जब तक संयम नहीं लेते तीर्थंकर भगवान सारे स्वर्ग के देव व्यवस्था करते हैं, लेकिन दीक्षा लेने की मेरे कौन आता है? यहाँ पे मनुष्य आते हैं, सारा बटोले लेते हैं। तो मनुष्यों की प्रधानता बदलाई है, इसलिए कल पढ़ाएंगे बोले पंच परमेश्वरी भगवान की। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? और एक छोटे छोटे बच्चे, एक भी करो, तुम भी पढ़ना सीख लेना, तुम्हारे दिमाग को तो जल्दी चला जाए। हाँ जी, मुकुट सतरी के में लड्डू चढ़ाया जाएगा। पार्श्वनाथ विधान है। कौन सा विधान है? 44 अर्घ्य मात्र 1.5-2 घंटे में सब हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सभी को बैठना है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने यहाँ का लड्डू चढ़ाना है। काफी लोग शिखर जी जा रहे हैं, हमें तो शिखर जी यहीं पर है। और सुनिए, सभी जगह लड्डू
सजाओ प्रतियोगिता करी जा रही है। सभी जनों को सुंदर सुंदर लड्डू बनाना है।